हेलो डियर, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक से। 31 मार्च 2014 15 को निम्नलिखित दो चिट्ठों से आपको कोष प्रवाह विवरण दर्शाते हुए तैयार करना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर फंड, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश, लैंड, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी, तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है। अब हम लोग इससे फंड फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हमें इससे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। सो डियर, आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही हम समझते हैं कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन है और आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो चले देखते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग के इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता क्या है, हमें इस बात को देखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बहुत नॉर्मल, किसी भी तरह का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। तो आप लिख लें, मैंने बहुत छोटे से उसमें आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने की कोशिश किया है। तो ये 4 लाइंस आप खींच लेंगे और यहाँ लिखेंगे 2000, कौन सा डेट दिया हुआ है आप में, 14 का, 2015 का। इससे आप इंक्रीज बताएंगे, इससे वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज, और ये पर्टिकुलर कॉलम होगा। और यहां से आप सबसे पहले कैश की फिगर में यदि कोई चेंजेज होते हैं, कैश आपका यहां से 35,000 का है, कैश इस साल 50,000 का हो गया। इट मीन की इंक्रीज हो रहा है 15,000 से। कैश के बाद जो आपके पास फिगर्स हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, आप यहां लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपका पहले 1,25,000 था, अब हो गया 1,20,000 का। तो आई थिंक कि 5,000 से डिक्रीज होता है, तो हम डिक्रीज साइड में दिखाएंगे। और इन्वेंटरी यानी कि सीधे ऐसे लिख दो, स्टॉक लिख दो। आप बहुत इजीली स्टॉक लिख दोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कि कम शब्दों में आप लिख लोगे। इन्वेंटरी 70,000 से आपका 80,000 हो गया। इट मीन कि 10,000 से इन्वेंटरी आपकी अधिक हो गई। इसका टोटल कर लें आप, तो इसका टोटल आपका निकल के आता है 2,30,000 और ये निकल के आता है 2,50,000। यानी करंट एसेट्स आपका 20,000 रुपए से अधिक हो रहा है। ठीक है, लाइबिलिटीज की ओर आते हैं, लिखेंगे ये करंट एसेट्स लिख लें और यहां करंट लाइबिलिटीज लिख लें। लिख लिया, चलो बस एक चीज है यहां, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके 60,000 से अब घट के 35,000 हो गए। यानी वर्किंग कैपिटल घटता है तो जो उसका अफेक्ट होता है, यानी 25,000 से इंक्रीज मानेंगे। इसका भी आप टोटल कर लें, तो ये 60,000 रुपए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ आप देखो कि आपका एसेट कितने से घटा था, एसेट अधिक हुआ था 20,000 से। ठीक है, और लाइबिलिटीज कम हुई 25,000 से। ठीक है, तो लाइबिलिटीज का कम होना और एसेट का अधिक होना, ये दोनों आपका जो इफेक्ट होगा, ये आपका डिक्रीज वर्किंग कैपिटल होगा फिलहाल। तो ये आपका आ जाएगा 45,000। होल्ड रखो। अब इंक्रीज साइड को टोटल करो तो 25, 15, 40 और 10, 50। यानी इंक्रीज साइड आपका ज्यादा है, तो ज्यादा है, कम साइड को माइनस कर लो तभी यही फिगर आएगा 45,000। और यहां लिखेंगे इंक्रीज
इन वर्किंग कैपिटल, इसका इफेक्ट जो होगा वो 45,000 रुपए से इंक्रीज कर रहा है, जो कि यूज ऑफ फंड बनाएगा। क्या बनाएगा? यूज ऑफ फंड। और दोनों साइड हम टोटल कर लें तो पाएंगे 50,000 का फिगर और ये 50,000 के फिगर को इक्वल कर लें। तो हम चाहे इससे निकालें और चाहे इसी से निकाल लें, बात इक्वल होनी है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिससे आपको क्या पता चला? इससे पता चला कि आपके जो फंड है उसका यहाँ देखो 50,000 रुपए, यानी ये 45,000 का फंड यूज हो गया, यानी कि आपका इसे यूजेज ऑफ फंड साइड में दिखाएंगे। और इस प्रेजेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जब आप देखोगे बैलेंस शीट में देखो तो शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 रुपए हो गया। तो ये तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट्स नहीं है। अब हम यहां बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो एक लाइन में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लाइन खींच लें। आप लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम इससे क्या निकालने वाले हैं? एग्जैक्टली हम लोग इससे निकालेंगे कि फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या चीज? फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना फंड जनरेट होता है ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई प्रॉफिट लिखा हुआ है, यदि कोई प्रॉफिट लिखा हुआ है, ओपनिंग प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे, क्लोजिंग प्रॉफिट है उधर इधर लिखेंगे, या करंट ईयर प्रॉफिट दिया है तो हमको इधर लिखना है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, एकदम वही चीजें हमको लिखनी है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि सबसे पहली चीज इसमें लिखा क्या है कि लैंड 40,000 से 60,000 की हो गई। आई थिंक कि स्टेटमेंट ऑफ जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि रिटेन्ड अर्निंग जो आपने प्रॉफिट कमाया था पिछले साल, जो प्रॉफिट कमाई उसमें से कितना हिस्सा आपने रोक लिया, इस साल कितना रोका, दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। इट मीन कि रिटेन्ड अर्निंग ही आपका यहाँ प्रॉफिट है 25,000 और 10,000। तो मैंने आपको क्या कहा था? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आप इधर लिखेंगे और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आप इधर लिखेंगे। प्रॉफिट ओपनिंग इधर लिखेंगे, क्लोजिंग प्रॉफिट इधर लिखेंगे। तो आप देखोगे तो क्या है, कुछ नहीं है इसमें। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आपका 10,000 है, क्लोजिंग 25,000 है। तो 10,000 और इधर 25,000। एंड डियर स्टूडेंट्स, बाकी के कुछ है ही नहीं जो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के अंदर आप ले जा सको। तो फिर क्या डिफरेंस क्या बन जाएगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका 15,000 आता है और ये बैलेंस आप इक्वल कर लेंगे, यानी 25,000 एंड 25,000। चलो अब क्या करना है? अब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट आप चाहे जैसा बनाओ, इस तरह के टाइप्स में भी बनाओ, या सिंपल आप केवल एक लाइन के अकॉर्डिंग बनाओ, जैसा आपकी इच्छा हो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट अब आप यहां पे लिखो फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है किस डेट से किस डेट का है? ये 31 मार्च 2015 को बन रहा है। तो आप लिखेंगे फॉर द ईयर 31 मार्च 2015। बस करना क्या है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन को इधर लिख दो, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस 15,000। अच्छा ये देखो यूज ऑफ फंड हो गया, 45,000 का इंक्रीज आया है। तो ये आप यहाँ पे लिख दो सोर्स साइड, सोर्स ऑफ फंड, और ये लिख लो यूज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये आप पहले लिख लेते। ठीक है, अब क्या करना? फंड फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया। अब यहाँ पे इंक्रीज इफेक्ट बाई वर्किंग कैपिटल कितना? 45,000 रुपए का आ गया।
आई थिंक कि अब हम लोग देखेंगे कि शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 रुपए हो गया। इट मीन कि 50,000 का शेयर इशू किया तो इधर लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स 50,000 का। और क्या है भाई, रिटेन अर्निंग हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, लैंड 40,000 से लैंड 60,000 की हो गई, और डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब है कि लैंड हमने 20,000 रुपए की परचेज की, तो यहाँ बाई वगैरह का यूज नहीं किया जाता, तो सीधे लिखें परचेज ऑफ लैंड कितने का, 20,000 का। दोनों को मिलाओ तो ये 65,000 और ये भी 65,000। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनके रेडी। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैंने बहुत इजीली आपसे कहा कि द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज सो इजी, बट आपको ध्यान देना होगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते समय केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम यहां ले जाएंगे, और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम ये निकालेंगे कि हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से हमारे फंड कितने जनरेट हुए हैं, और साथ में इसके बाद लास्ट स्टेज पे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। नाउडेज स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब तक कि हम ये ना जाने कि कोई लाइबिलिटीज या कोई एसेट्स करंट एसेट्स है या करंट लाइबिलिटीज है, तब तक हम इसमें कैसे ले जा सकते हैं। हम किसी एप्रोप्रिएशन को, किसी भी प्रोविजन या रिजर्व्स को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ है पहले लेक्चर में कि कोई लाइबिलिटीज या कोई एसेट के पीछे यदि कोई प्रोविजंस हैं तो उसको दो चीजें मानी जा सकती हैं। एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने जा सकते हैं, और एक तो माने जा सकते हैं चल दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज। तो अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो हम एडजस्टेड पीएल अकाउंट में उसका रिकॉर्ड बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हो उसमें से हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कम हो जाता है, तो हम उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो स्टेप्स हमने बताए हैं, तो पिछला वीडियो लेक्चर्स आप उसको अवश्य देखें, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाएंगे और कैसे इसको निकालेंगे, और फाइनली फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। सो ये इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास जो है क्लोज करते हैं, और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। ओके, सो थैंक यू।